दोस्तों अगर आप देखोगे तो फिलहाल आईपीओ मार्केट में तो सूखा पड़ा हुआ है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी कंपनी जो है अपने आईपीओ लेकर आना नहीं चाहती, और इसका रीज़न भी कोई आप ये सोचो कि कोई बहुत बड़ी रीज़न है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही मामूली सा रीज़न है कि मार्केट की स्थिति सही नहीं है। अभी चाहे कितनी भी बढ़िया आईपीओ निकल कर आ जाए ना, फिर भी अगर आप देखोगे तो उसे वो वैल्यूएशन नहीं मिल पाएगी, उसे वो सिचुएशन नहीं मिल पाएगी जहाँ पर कंपनी पैसा ना कमा सके। और चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो या कोई भी कंपनी, सब चाहते हैं उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा मुनाफा हो। तो चाहते तो सब एक ही चीज़ हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा अगर फ़िलहाल के समय पर आईपीओ आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आईपीओ नहीं आया तो आएगा नहीं। बहुत सारी बेहतरीन कंपनीज़ के, स्पेशली आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो उन 4-5 कंपनी के बारे में बात करेंगे जिनका आईपीओ आने वाला है। एंड स्पेशली सभी की सभी सरकारी कंपनी होने वाली हैं। ठीक है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी के भी आएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सरकारी कंपनी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि वो कौन सी कंपनीज़ हैं, उनमें पेरेंट कंपनी कौन है, शेयर होल्डिंग कोटा लगेगा तो कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना रहेगा। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं आ रही क्योंकि आईपीओ ही नहीं आ रहे। अदरवाइज इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे ही कोई भी आईपीओ आएगा वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, मैं एक लिस्ट पहले तो खोलूँगा, लेकिन उससे पहले देखो मेन बोर्ड में कोई भी आईपीओ है ही नहीं। अगर फिलहाल के समय देखा जाए तो एक सिंगल आईपीओ नहीं है। ठीक है, एसएमई में भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, एक ये चल रहा था नैप्स, ये बंद हो गया, और यहाँ भी सब्सक्रिप्शन देखो सिर्फ 1.24 टाइम आया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। फिर पीडीपी, ये आपको परसों से सोमवार से खुलने वाला है। जीएमपी तो इसकी भी दिखाई नहीं दे रही। सुपर आयरन फाउंड्री देखने को मिल रहा है, ये 11 तारीख से खुलेगा। एंड प्रादीप परिवहन देखने को मिल रहा है, ये आपको 17 तारीख से खुलता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ आईपीओ हैं एसएमई में जो आने वाले कुछ समय में आपको नज़र आएंगे। अभी इनकी हल्की फुल्की डिटेल्स आई हैं, कोई खास डिटेल्स नहीं आई हैं। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि जैसे कि मैं बोल रहा था ना कि उन आईपीओ के बारे में बात करेंगे, उन सरकारी कंपनीज के बारे में जिनका आईपीओ आने वाले समय में आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलो मैं आपके सामने एक लिस्ट रख देता हूँ, वहीं से हम देखते हैं। तो ये देखो, अपकमिंग गवर्नमेंट कंपनी आईपीओ इन 25। सबसे पहले कंपनी निकल कर आती है दोस्तों, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, मीन्स MNGL। अगर आप MNGL को देखोगे तो इसके प्रमोटर ने, इसकी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। लगभग इसका जो है DHP भी फाइल हो चुका है सेबी के पास। लेकिन बात वही है कि अब इसका आईपीओ आ ही जाना चाहिए था, लेकिन दिक्कत वही निकल कर आ रही है कि अगर अभी आईपीओ लेकर आ जाए तो वही मार्केट की सिचुएशन अच्छी दिखाई दे नहीं रही। ये तो हमने देखा ही है। लेकिन अब अगर आप सिचुएशन को देखोगे तो क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि इसका जो आईपीओ का साइज है लगभग तय सबको जो है 1,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। सेक्टर आप देखो, गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, CNG एंड PNG, और ये जॉइंट वेंचर है BPCL, गेल और IGL। इसमें BPCL के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो जब इसमें आईपीओ इसका आएगा, जब भी आए, डेट तो अनाउंस हुई नहीं है, जब भी आईपीओ आएगा तो इन कंपनीज़ का आपको यहाँ पर शेयरिंग कोटा यहाँ पर जो है लगता हुआ देखने को मिलेगा। चांसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और बहुत जल्दी ही आएगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लगे इसका आईपीओ आने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी ही आपको जो है यहाँ पर आपको इसका आईपीओ आता हुआ नज़र आएगा भी। तो MNGL के लिए आप नज़र रख सकते हैं। BPCL, गेल और IGL ये कंपनीज़ हैं, इनमें से एक का ही लगेगा, और मोस्ट प्रोबेबली जिसके पास जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ होल्डरशिप है, उसका ही आई मतलब शेयरिंग कोटा लगता भी है। तो इसमें MNGL आपको देखने को मिल सकता है सबसे बेहतरीन। ठीक है, सॉरी, BPCL जिसका लग सकता है यहाँ पर शेयरिंग कोटा। तो चलो ये तो बात हो गई पहले नंबर की। अब मैं आपको जो है दूसरे पर लेकर चलता हूँ कि यहाँ पर क्या है स्थिति। दूसरा निकल कर आता है दोस्तों NLC इंडिया। NLC इंडिया अगर आप देखोगे, NLC इंडिया का ऑलरेडी शेयर है, ऐसी बात नहीं कि इसका शेयर नहीं है, ऑलरेडी है। लेकिन इसका ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ क्या है कि NLC, एक्चुअली NLG नहीं, NLC का अगर आप देखोगे तो ग्रीन एनर्जी का आने वाला है। हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं कि ये जो कंपनी है, या फिर ज़्यादातर कंपनीज अगर आप देखो जो ग्रीन एनर्जी में काम करती हैं,
वो अब धीरे धीरे करके अपने आईपीओ लेकर आने वाली हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि सभी के आईपीओ जो है आते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि एनटीपीसी का आया था, एनटीपीसी के बाद होड़ सी लग गई है, सभी कंपनीज जो जो काम करती है ग्रीन एनर्जी में, वो अपना अपना आईपीओ लेकर आने वाली, तो एनएलसी भी लाएगी। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा डेट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी ने ये क्लियर कर दिया है कि इसका आईपीओ आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली 2025 में ही आएगा। हो सकता है इसके पेपर तो अभी नहीं आए, फाइल नहीं हुए, लेकिन अभी इस तरीके के मार्केट में वैसे भी लोग कोई नहीं सोच रहा। नेक्स्ट देखते हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। देखो भारत कोकिंग कोल अगर आप देखोगे ना, तो ये सेक्टर माइनिंग सेक्टर का कंपनी देखने को मिल रही है। पेरेंट कंपनी कोल इंडिया है इसकी, ठीक है, कोल इंडिया इसकी पेरेंट कंपनी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ पर ना सीधी सीधी आपको कोल इंडिया दिखाई देती है, उसका शेयरिंग कोटा लगेगा। इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो ये तो हो गए दोस्तों भारत कोकिंग कोल। नेक्स्ट आता है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। इसके नाम से आपको नहीं मालूम पड़ रहा होगा कि ये कौन सी कंपनी का, मतलब इसकी पेरेंट कंपनी कौन है। तो इसकी भी पेरेंट कंपनी अगर आप देखो तो कोल इंडिया ही है। तो कोल इंडिया के 2 आईपीओ आने वाले हैं। अगर आप एक कोल इंडिया रख कर बैठोगे एक शेयर भी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों को ये डाउट होता है, कन्फ्यूजन होती है कि अगर हमें शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो हमें बहुत सारे शेयर खरीदने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे शेयर नहीं खरीदने होते हैं। जस्ट अगर आपके पास एक भी है ना, तो भी आप ये मान के चलिए कि आप शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आपको कोल इंडिया अगर आपके पास रहेगा तो आप 2 कंपनीज में शेयर होल्डिंग कोटा के लिए लगाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट केनरा रोबेको, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट। ये एक कैनरा रोबेक तो आप जानते ही कैनरा बैंक की एक सहायक कंपनी है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये सरकारी नहीं होगी, लेकिन हाँ कैनरा बैंक का जिसके पास मतलब शेयर होगा वो इसमें शेयर होल्डिंग कोटा ज़रूर लगा पाएगा। ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी होने वाली, म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी होने वाली है। ऑलरेडी कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जैसे यूटीआई वगैरह भी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जॉइंट वेंचर है कैनरा एंड रोबेको का, तो कैनरा बैंक का इसमें शेयर होल्डिंग कोटा लग सकता है। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है दोस्तों, या फिर ये देखो 2 कंपनी और रह गई बस। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो NHPC रिन्यूएबल एनर्जी एंड SJVN ग्रीन एनर्जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक कंपनी में होल्ड लगी हुई है अपने अपने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जो भी बिजनेसेस हैं उनके आईपीओ लाने में एनटीपीसी लेकर आई थी। तो अब ये 2 कंपनीज और हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। NHPC भी है, SJVN भी है, लेकिन अब इनके ग्रीन एनर्जी के जो बिजनेसेस हैं उनका आईपीओ आने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों 7 कंपनीज हो गई सरकारी जिनके आईपीओ आने वाले हैं, जिनके पेरेंट कंपनी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अभी ना जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बहुत ज़्यादा आपके लिए ऐसी वीडियो नहीं आ पा रही, क्योंकि अभी आईपीओ से रिलेटेड खबरें नहीं है मार्केट में। जल्दी स्टार्ट होंगी, मार्केट नॉर्मल होगा तो आईपीओ से रिलेटेड खबरें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।